अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में मैं आपको कीवी प्लांट के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जो एक इम्पॉर्टेंट मसला है कीवी प्लांट में, जो अक्सर आपको स्प्रिंग सीज़न में देखने को मिलेगी या मार्च और अप्रैल में देखने को मिलेगी। आज उसके बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि ये जो स्प्रिंग पीरियड होता है मार्च और अप्रैल का, इसमें क्या होता है कि कीवी प्लांट में शूट्स निकलने होते हैं, बड्स ब्रेक होते हैं। तो इसलिए ये स्टेज क्रूशियल स्टेज माना जाता है कीवी प्लांट में। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, पिछले 8-10 दिनों से बहुत बारिशें हुई है, कंटिन्यूसली बारिशें हुई है, ठंड ज़्यादा पड़ी है और ओले भी गिरे हैं, जिसकी वजह से कीवी प्लांट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी एक प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूँ जो कीवी प्लांट के बड के रिलेटेड प्रॉब्लम है कि बड डैमेज होना, उसके रिलेटेड मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। जब स्प्रिंग में कंटिन्यूसली बारिशें होती हैं, कोल्ड ज़्यादा पड़ता है, ठंड ज़्यादा पड़ती है और ओले गिरते हैं, तो इसके बड्स को डैमेज होता है। कोई पार्शियली डैमेज होता है और कोई परमानेंटली डैमेज होता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट से समझाने की कोशिश करूँगा ये प्रॉब्लम क्यों होती है और इसका सलूशन क्या है। तो ये जो आप सबसे पहले ये जो आप बड देख रहे हो, बड के ऊपर जो ये छोटा सा डार्ट दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, तो यहीं से एक बड की शुरुआत होती है, यहाँ से स्टार्ट होता है बड। ये इसको आप एग्ज़ैक्ट पॉइंट भी आप कह सकते हो, यहाँ से बड ब्रेक होने लगता है। तो ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। जब ये धीरे-धीरे बड़ा होता है तो ये येलो कलर का एक हेयर फ्यूज़ी लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसका नाम है ट्राइकोमिस। इस ट्राइकोमिस का काम क्या होता है, ये एक बड को प्रोटेक्शन देता है। मीन्स कि जो इसके अंदर स्ट्रक्चर है, शूट निकलने वाला होता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे? विंड से, अगर ज़्यादा तेज़ हवा हो उससे प्रोटेक्शन देता है, इंसेक्ट से और ओले से इसको प्रोटेक्शन देता है, या तेज़ धूप से उसको प्रोटेक्शन देता है। फिर ये भी धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ से बड़ ब्रेक होने की के स्टेज पे होता है। अभी ये सेमी ब्रेक हुआ है, अभी पूरी तरीके से ये ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इसी दौरान वहाँ जो मैंने आपको पहला पॉइंट दिखाया था, उस पॉइंट से लेकर यहाँ तक अगर बारिशें कंटिन्यूसली हुई है, कोल्ड ज़्यादा पड़ी हुई है, तो बड़ को डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ तक जब तक न एक प्लांट के अंदर लीव्स नहीं निकले होंगे, तब तक एक बड थोड़ा सा क्रूशियल स्टेज में होता है। अब क्या होता है, यहाँ जब बारिशें ज़्यादा होती हैं या ओले गिरते हैं, ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो बड थोड़ा सा डैमेज होता है। दो सिचुएशन होती है, या तो पूरी तरीके से डैमेज होगा या पार्शली डैमेज होगा। ये जो आप देख रहे हो, ये अभी पार्शियली डैमेज हुआ है। इसमें अभी चांसेस हैं कि ये कुछ दिनों के बाद स्प्राउट होगा। थोड़ा सा लेट स्प्राउट होगा, लेकिन स्प्राउट होगा। ये क्योंकि ये पार्शियली डैमेज हुआ है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि प्लांट की ओवरऑल हेल्थ कैसी है। अगर प्लांट की हेल्थ ठीक है तो ये स्प्राउट हो जाएगा और बड ब्रेक होगा। अगर ओवरऑल हेल्थ प्लांट की ठीक नहीं होगी तो मुश्किल होगा इसको स्प्राउट होने में। अगर मैं इस बर्ड की बात करूं, ये जो मैं अभी बर्ड आपको दिखा रहा हूं, ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, 100% डैमेज हुआ है। अब ये कभी स्प्राउट नहीं होगा, क्योंकि इसमें 100% डैमेज हुआ है, ये स्प्राउट नहीं होगा। बट होता क्या है, एक कीवी प्लांट जो है, ये सर्वाइवल के तौर पर एक लेटेंट बर्ड रखता है, मीन्स हिडन बर्ड रखता है। अगर ये बर्ड डैमेज हुआ है, तो वो जो हिडन बर्ड है, लेटेंट बर्ड है, वो कुछ टाइम के बाद एक्टिव होता है। अभी वो इनएक्टिव है। जब ये बर्ड उसे सिग्नल देता है कि भाई मैं तो डैमेज हो चुका हूँ, अब आपको स्प्राउट होना है, अब आपको ब्रेक होना है। तो वो जो हिडन बर्ड होता है, वो धीरे-धीरे स्प्राउट होने लगता है। बट वो भी डिपेंड करता है कि आपकी प्लांट की ओवरऑल हेल्थ कैसी है। अगर हेल्थ ठीक है, तो वो कुछ टाइम के बाद स्प्राउट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लांट है जिसमें 5-6 बर्ड्स हैं और पाँचों के 5 ख़राब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है? अक्सर मैंने देखा है कि लोग इस
इस प्लांट को उखाड़ कर फेंक देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कितने बर्ड्स हैं और कितने डैमेज हुए हैं और कितने पार्शियली डैमेज हुए हैं। अगर पूरी तरीके से डैमेज हुए हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पे एक फंजीसाइड स्प्रे करनी पड़ेगी, ताकि अगर इसमें कोई इन्फेक्शन होगा वो ख़त्म होगा। दूसरा क्या होगा, इसमें दूसरा क्या हमें करना है, इसके इसे इसे हमें माइक्रो न्यूट्रंस की स्प्रे करनी पड़ती है, मीन्स कि जिंक और बोरान की स्प्रे करनी पड़ती है। तीसरा, और यहाँ से हमें वर्मी कंपोस्ट हमें इसको देना है, और ये थोड़ा सा चिपचिपी मिट्टी लग रही है ना, इसको थोड़ा सा हल्का खोदना पड़ेगा, और उस मिट्टी के साथ हमें वर्मी कंपोस्ट डालना है। हमारा मोटिव ये रहेगा कि इसकी ओवरऑल हेल्थ ठीक रहनी चाहिए। और मैं आपको बता दूंगा, अगर आने वाले दिनों में बहुत सारी बारिशें होने वाली हैं या ठंड पड़ने वाली है या ओले गिरने वाले हैं, तो हमें क्या करना, हम इसके ऊपर एक कवर जैसा बना के रखेंगे, मीन इसकी पॉलीथीन हम इसके ऊपर रखेंगे, बट ध्यान रहे कि वो इन बर्ड्स के साथ टच ना हो जाए, ये जो बर्ड्स हैं इनके साथ टच ना हो, ताकि उससे एक मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा। जो मैंने आपको पॉइंट दिखाया था, जहाँ पर मैंने आपको ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाया था, यहाँ से लेकर लीव्स निकलने तक एक प्लांट के लिए एक मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जहाँ पर वो अच्छी तरीके से स्प्राउट होगा या बड ब्रेक होगा। ये क्रूशियल स्टेज माना जाता है कीवी प्लांट के लिए। अगर आपका जो कीवी का प्लांट है उसमें बर्ड्स डैमेज हुए हैं, तो आपको उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस पर एक पॉलीथीन जैसा, ये जो आप देख रहे हो ये पॉलीथीन बैग है, ये इसके ऊपर आप कवरिंग करोगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके पास ऐसा भी कोई प्लांट है जिसमें थोड़ा सा ये फुजी लाइक स्ट्रक्चर जो ट्राइकोमस बन चुका है, तो आपको इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर डैमेज भी हो चुका है तो भी आपको इस कवर की इसके ऊपर रखने की ज़रूरत है, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और ये अच्छे से स्प्राउट हो जाए। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।